ओएसपी इंडिया के बेसिक साइंस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है ट्रॉपिक लेवल। दरअसल रोज हम एक साइंस के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जैसा आपका डिमांड आ रहा है उस हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। और कुछ टॉपिक जो कि बेसिक चीज है, जो कि जरूरी है, उस पर भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आपका सपोर्ट मिल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तरफ से एक डिमांड आया था आप लोगों की तरफ से कि ट्रॉपिक लेवल पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल आज हमने आपके ही डिमांड पर ट्रॉपिक लेवल को चुना है, इसलिए आज हम ट्रॉपिक लेवल पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि ट्रॉपिक लेवल है क्या, और उस ट्रॉपिक लेवल को डिटेल में पूरी अच्छे तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फूड चेन क्या है। ठीक है, तो फूड चेन इन इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो फूड चेन होता है उसका मतलब यह होता है कि सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर और एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको नोट्स को पढ़ते के साथ, अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी तैयार करते जाए, कॉपी में लिखते जाए, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत लाभ होगा। आप नोट्स पढ़ लेंगे, बार बार वीडियो देख पाना भी संभव नहीं हो पाता है। तो फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर घास को बकरी खाती है, बकरी को कोई और खाता है, तो इस प्रकार से एक फूड चेन बनता है। यानी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, और इस पूरे चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, तो हम समझते हैं फूड चेन आपको क्लियर होगा। तो अगला टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, फूड चेन का बहुत सारा स्टेप होता है। ठीक है, कैसा स्टेप होता है, जैसे कि पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। जैसे पहला स्टेप ग्रास है, दूसरा स्टेप जो होगा घास को जो खाएगा वो दूसरे स्टेप में आएगा। तो इसके जो हर स्टेप जो होता है, जो इसका हर लेवल होता है, हर लेवल को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो ईच स्टेप और लेवल जो होता है हमारा फूड चेन में, उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल आपका क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं और फूड चेन किसको बोलते हैं। दोनों एक दूसरा से जुड़ा हुआ टर्म है। अच्छा, ट्रॉपिक लेवल पर जब हम लोग आए हैं तो ट्रॉपिक लेवल को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ट्रॉपिक लेवल है क्या। तो देखिए, हम लोग पहले जो हम इस सीरीज का वीडियो बना रहे हैं उसमें हमने पहले भी बात किया है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वही एकमात्र ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है जो कि अपना भोजन खुद से बनाता है, और बाकी सारा जो चीज है वो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉप किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉप में जनरली पेड़ पौधा, ग्रास या हरे पेड़ पौधे और जो कुछ भी हैं जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से जो अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स के कारण ही अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित है, और उसी के भोजन को लेकर हम लोग जो हेक्टोट्रॉप है वो उसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको और यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सनलाइट आता है हम लोगों के जमीन पर, तो उस सनलाइट का जितना हिस्सा पत्ता पर पड़ता है उसका मात्र 1% इस्तेमाल वो पत्ता करता है, ओनली 1%। अगर 100 जूल एनर्जी पत्ता पर पड़ रहा है तो मात्र 1 जूल एनर्जी का इस्तेमाल पत्ता करता है उससे अपना भोजन बनाने में, और उसी पत्ता से फिर आगे अपना दूसरा ट्रॉपिक और तीसरा ट्रॉपिक लेवल चलता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत कौन आएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत आएगा हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है सारा किस में आएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा। जितना भी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, उदाहरण के तौर पर जो भी ऑर्गेनिज्म यानी जो ग्रास है, जो पेड़ पौधा है, ये सारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा। जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये सारा क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ गया। अच्छा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपका हार्बीवोरस, जो भी हार्बीवोरस होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट पत्ता को खाता है, ठीक है, वो सारा जानवर जो कि पत्ता को डायरेक्ट खाता है, या हम लोग भी उस जानवर के अंतर्गत आते हैं, वो हार्बीवोरस कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, यानी पहला कंज्यूमर कहलाता है। और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में है। यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ग्रीन पत्ता, पेड़ पौधा और घास आ गया, और सेकेंडरी जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर उस ग्रीन लीव्स को, उस घास को खाने वाला जो भी कंज्यूमर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, लिंक करते चलना है, पहला के बाद दूसरा ट्रॉपिक लेवल आ गया, दूसरा ट्रॉपिक लेवल के बाद तीसरा ट्रॉपिक लेवल आएगा। तीसरा ट्रॉपिक लेवल क्या करेगा, इसके अंदर स्मॉल कार्निवोरस होता है। स्मॉल कार्निवोरस का मतलब क्या है, छोटा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो जानवरों को खाता हो। ठीक है, तो जो घास जानवर खाया,
ठीक है, यानी पहला लेवल में घास हुआ, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में उस घास को खाने वाला एक जानवर आया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में उस जो जानवर घास को खाया उस जानवर को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जानवर को खाने वाला जो मांसाहारी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मांस को खाता है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। लेकिन ये स्मॉल है, छोटा होता है, ये कम मात्रा में मांस को खाता है, छोटा बहुत कम मांस को खाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, स्मॉल कार्निवोरस बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है, इसको हम लोग थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कि चीता आपका आ गया, लियोपार्ड बोल सकते हैं, लियोपार्ड जो है ये आपका स्मॉल कार्निवोरस है। अच्छा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लार्ज कार्निवोरस आता है, यानी कि जो जानवर मांस खाता है उसी जानवर को जो मार के खा जाए, ठीक है, उसको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं। ठीक है, यानी मांसाहारी ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा मांसाहारी ऑर्गेनिज्म अगर खा गया तो जो खाया वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आएगा, जैसे टाइगर, ठीक है, ये अगर चीता का शिकार कर लेता है, ठीक है, या लियोपार्ड का शिकार कर लेता है, तो लियोपार्ड भी चूंकि मांसाहारी है, चीता भी मांसाहारी है, तो वहां से ये भी उसको खा लिया, तो ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल घास हो गया आपका, जो अपना भोजन खुद से बनाया, ऑटोट्रॉप। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो है आपका वो हेक्टोट्रॉप होगा और वो घास को खाएगा। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में घास को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को खाएगा, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म मांस को खाया था उसको खाएगा जो, ठीक है, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लार्ज कार्निवोरस होगा, इसको हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि तीसरा कंज्यूमर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी जो आपका ट्रॉपिक लेवल है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ ऑटोट्रॉप का है, यानी कि सिर्फ घास हरा पत्ता ही प्रोड्यूस करता है, बाकी जो कुछ भी है, हम लोग हो या कोई भी जानवर हो, ठीक है, वो सब क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, चलिए, हाउ एनर्जी ट्रांसफर, इसी में एक अगला पॉइंट जुड़ता है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो जो घास के अंदर जितना भी एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी का मात्र 10% ट्रांसफर होगा उस जानवर को जो कि घास को खाया है। अगर उस जानवर को अगर कोई खाता है तो उससे उसका मात्र 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल में पहुंचेगा, फिर उससे 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल में पहुंचेगा। उदाहरण के तौर पर अगर घास के पास 100 जूल एनर्जी है, सपोज घास के पास 100 जूल एनर्जी है, और 100 जूल एनर्जी घास का, अगर उसको घास को बकरी खाती है तो बकरी को 100 जूल का 10%, यानी 100 का 10% कितना होगा, 10, तो बकरी को मात्र 10 जूल मिलेगा। अगर बकरी को कोई कुत्ता मार के खाने का प्रयास करता है या खाता है तो 10 जूल का 10% मात्र 1 जूल, तो कुत्ता को कितना मिलेगा, 1 जूल। ठीक है, यानी मात्र 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 10% बकरी को मिलेगा और उस 10% का 1 जूल जो होगा, मतलब कि 10 जूल अगर बकरी को मिला तो उसका 1 जूल किसको मिलेगा, कुत्ता को मिलेगा, यानी कि 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगला बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल जो होता है, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े कि एनर्जी मात्र 10% ट्रांसफर होता है, लेकिन जो हार्मफुल केमिकल्स होता है, जो पेस्टिसाइड वगैरह जो हम लोग घास वगैरह में डालते हैं, घास में जनरली फसल में डालते हैं और उसके माध्यम से घास में भी चला जाता है थोड़ा बहुत, तो वो जो हार्मफुल केमिकल होता है वो हर ट्रॉपिक लेवल में जमा होते जाता है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने के बाद पूरा का पूरा हार्मफुल केमिकल ट्रांसफर हो जाता है, यानी 100% ट्रांसफर होता है। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाता है तो ये हार्मफुल केमिकल जो होता है वो बढ़ते जाता है, यानी कि घास में जितना हार्मफुल केमिकल होगा, अगर उसको बकरी खाई तो घास का सारा हार्मफुल केमिकल बकरी को पहुंच गया, और अगर बकरी को कोई कुत्ता खाया तो कुत्ता के अंदर घास वाला हार्मफुल जो था और जो बकरी के अंदर था हार्मफुल, दोनों जुड़ के कुत्ता के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि जो आपका हार्मफुल केमिकल है ये इंक्रीज करते जाएगा, और जो फूड होता है, जो एनर्जी होता है, वो मात्र 10% ट्रांसफर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।